महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हो सकता है कि आज जिस विषय पर हम एपिसोड बना रहे हैं उसका जो मुख्य शीर्षक है आटा साटा, यह आपने पहली बार सुना हो सकता है आप महानगरों में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर कि इस प्रकार का व्यवहार प्रचलित नहीं हो। पुत्री देने के एवज में पुत्री को लेना, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो यदि आपके घर के किसी पुरुष के लिए आपको वधू चाहिए तो आप अपने घर की किसी बहन या बेटी को उनके घर में ब्याहिए, इस शर्त पर वो आपको उस वर के लिए कन्या प्रदान करेंगे। इसको लोक जीवन में आटा साटा कहा गया है। ये कहां तक सही है इस पर हम चर्चा करेंगे, शास्त्रीय रेफरेंस भी इसका लेंगे और क्या परेशानियां इस प्रकार के विवाह में आ सकती हैं व्यावहारिक तौर पर भी और वैदिक रीति से भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करें, अन्यथा हम ऐसे कमेंट को शामिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक बहुत ही सरल सा प्रश्न जो आपके ज्ञानवर्धक का होगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, गुजरात के कुछ हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों और हरियाणा, खास तौर पर इन राज्यों में यह व्यवहार प्रचलित है। मैं इसको प्रथा नहीं कह रहा। प्रथा वो होती है जो हजारों सालों से चलती आ रही हो और जिसके कुछ अच्छे और सही परिणाम हो। इस प्रथा जैसा कोई भी कार्य प्राचीन भारत में नहीं होता है, हमें कहीं पर इस प्रकार के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। दरअसल लिंगानुपात में जो गड़बड़ आई है, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो अधिक है, कन्याओं की जनसंख्या कई कारणों से कम है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या या दहेज। इस कारण से कन्याएं बड़ी हो ही नहीं पाती। तो परिणाम स्वरूप जब कन्याओं की संख्या कम हो गई तब उनकी वैल्यू नजर आई। जब घर के लिए बहू न मिलने लगी तब इस प्रकार का व्यवहार कई जातियों में, हम यहां पर किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहते, जो है वो अपने आप में आपको भी पता होगा क्योंकि व्यवहार में आप सब भी समाज का ही हिस्सा हैं। खैर, तो जब कन्याओं की संख्या कम हुई, कन्याओं की वैल्यू बढ़ने लगी कि अब तो भाई व्यवहार चलाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए घर के लिए बहू नहीं मिल रही है, तब इस प्रकार की ये बात हुई कि भाई हमारे घर की जो कन्याएं हैं वो तो हम किसी घर में ब्याहेंगे, पर इसके एवज में हमें भी हमारे बेटे के लिए, भाई के लिए बहु पत्नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये टेक्निकली क्या हुआ, एक्सचेंज, विनिमय। तो कन्या या महिला या नारी क्या विनिमय का कोई वस्तु है? क्या लेन देन की कोई वस्तु है? आप अपने मन में ये बात सोचिए। सबसे पहले तो ये बात ही यहां पर अव्यावहारिक हो जाती है। दूसरी बात, जब इस शर्त पर आप बहू लेकर के आ रहे हैं कि एक्सचेंज जिसमें होगा वहां पर सीधे तौर पर कुंडली मिलान की व्यवहारिकता तो होगी ही नहीं, फिर तो कुंडली मिलान तो वहां से बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुख्य बिंदु है लड़कियों का एक्सचेंज। तो अगर कुंडली मिलान नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में इसके दुष्परिणाम बिल्कुल ठीक रूप से सामने आएंगे। साथियों, हिंदू 16 संस्कारों की हम बात करते हैं और विवाह में कन्या दान किया जाता है। क्या दान किसी शर्त पर किया जाता है?
अगर किसी सशर्त दान किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि उसको दान भी कहा जाना चाहिए या संस्कार भी कहा जाना चाहिए। यह अव्यावहारिक है। अब लेते हैं इसका एक शास्त्रीय रेफरेंस। नारद नामक ग्रंथ में स्पष्ट तौर पर यह मंत्र उल्लेख है। प्रत्युद्वाहो नैव कार्यो नैक समय दृहित्र द्वयम। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसको हमने अभी कहा ना कि आटा साटा, इसी को संस्कृत में कहा जाता है प्रत्युद्वाह, वधु का लेन देन। प्रत्युद्वाह, या फिर इस मंत्र में एक बात और भी कही गई है कि किसी एक ही पुरुष से 2 कन्याओं का विवाह अनुचित है। प्राचीन काल में ऐसा होता था। आज भी कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस पत्नी जिसकी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी छोटी बहन का ही विवाह उस पुरुष के साथ में कर दिया जाता है। वो सुविधा के लिए किया जाता है, बच्चों की देखभाल के लिए किया जाता है, उसमें जायदाद का भी प्रश्न होता है, परंतु ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि आटा साटा नामक जो व्यवहार है वो बिल्कुल असांस्कृतिक है, और इस प्रकार से ये व्यवहार अब चूंकि मजबूरी बन चुका है तो इसका इलाज सबसे बड़ा यही है कि कन्याओं का जन्म होने दिया जाए, उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है, और कन्या भ्रूण हत्या पर समाज को सोचना चाहिए। साथियों, जब हम इस एपिसोड की तैयारी कर रहे थे उस दरमियान हमने कई ऐसे दाम्पत्य जीवन के जोड़े देखे जिनका विवाह आटा साटा इस प्रचलन के अंतर्गत हुआ था, और उन्होंने कुंडली मिलान को दरकिनार किया, और आज उनकी शादी जो है वो तलाक की नौबत पर आ चुकी है। तो साथियों, इस प्रकार का कोई व्यवहार आप भी न करें, यही उचित रहेगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नेहा शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रेवाड़ी हरियाणा से। नेहा जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। बहुत ही सुंदर आपकी जन्म पत्रिका है, और विवाह का यदि प्रश्न है तो इस समय भी आपके विवाह का एक बहुत अच्छा योग चल रहा है, और ये लगातार चलेगा अक्टूबर 2023 तक। सप्तमेश आपके बुध है, और बुध का आपके अंतर जारी है, और यही आपके विवाह का उचित समय भी है। कुंडली मिलान की आप अनदेखी गलती से भी मत करना, क्योंकि आप भी प्रबल रूप से मंगलिक हैं, तो अपने लिए एक मंगलिक वर का परिवार को कहें कि तलाश करें। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने एक व्यवहार की, जिसको कि आटा साटा कहा जाता है, चर्चा की। एक मंत्र की हमने चर्चा की। वो मंत्र हमने किस ग्रंथ से लिया है, उस ग्रंथ का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, कुंडली मिलान को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी विश्वसनीयता से ऐसे ही शोध हम आपकी सेवा में लाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।